दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2025 रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही काफ़ी बच्चे निराश हुए और काफ़ी बच्चों में इसमें खुशी भी आई। अब बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड है कि रिजल्ट आते ही साथ आंसर की जारी होना चाहिए। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज ही बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन रहेगा आप? जैसा कि भैया आपने पूछा कि आंसर की यूपीएससी का जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100% है कि हमारी तरफ से कि 100% की मतलब कि होना चाहिए। हम तो इसी तर्क में रहेंगे कि विदाउट आंसर की कोई भी स्टूडेंट इंश्योर नहीं करेगा अपने आप को कि क्या सही है क्या गलत है। डायरेक्ट रिजल्ट निकालना कोई कंफर्मेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है बच्चों के बीच। हर एक बच्चा अपना रिस्पांस देता है क्वेश्चन पे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का ये था, मतलब कि A B C D में से इसने ये चूज किया, तो उसके ऊपर वो तो देखेगा ना कि अगर इन केस ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, रिस्पांस तो देगा ना अपना। तो इसीलिए वो आंसर की के थ्रू वो उसको पहचानता है और एक ट्रांसपेरेंसी निकल के आती है। अचानक ही क्यों डिमांड उठने लगी? पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, आप लोगों की मांग थी, फिर क्यों ऐसा अचानक? ये तो अचानक इसलिए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंदर अभी जिस तरीके से हिडन चल रहा है। अभी एक केस आया था अभी रिसेंटली, हाँ उसका केस आया था। तो डायरेक्ट रिजल्ट निकालने से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी मिस आउट होती है चीजों में से। तो आंसर की कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करता है, ट्रांसपेरेंसी के एक तरीके से फुलफिल करता है आंसर की। इतना ही कहना चाहूंगा। तो संदेह के दायरे में लगता है कि हमारा रिजल्ट जो हुआ वो आखिरकार कहाँ हम रह गए, किस कारण रह गए? हाँ, कहाँ रह गए, कहाँ पे, मतलब कि बच्चा अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहा ना कि हमारा किस में एनालाइज नहीं कर पा रहा, इवेल्युएट नहीं कर पा रहा अपने आप को उस रिजल्ट से कि हम कहाँ पे रुक गए। तो एक्चुअल तो यही है कि आंसर की से वो अपने आप को देखेगा कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन सही थे मेरे, इतने क्वेश्चन गलत थे। तो एक डाटा निकल के आता है, रिस्पॉन्स देता है बच्चा कि हाँ ये भी था, फिर एनालाइज करता है, वो इवेल्युएट करता है। अच्छा। उसके थ्रू, हाँ आंसर की थ्रू। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हिस्ट्री की तैयारी करता हूँ। मैं रोल नंबर पास हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सीरीज वाइज, हाँ, अब हम ऐसे ये कहीं ना कहीं ये डाउटफुल रहता है कि जब कोई रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में देखते हैं कि वन बाय वन एक रो के बच्चे पास हो गए, तो वो एक डाउटफुल हो जाता है, निकल के आ जाता है कि ऐसे कैसे। मतलब कि एक ये कहीं ना कहीं मतलब हमेशा से एक डाउटफुल रहा है हर एक उस पे, जैसे बीपीएससी में हो रहा है, यूपीएससी में भी हो रहा है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी बिहार पे कहना चाहूंगा कि ये जो हर साल से ये आवाज नहीं उठ रहा था कि आंसर की को लेके, लेकिन इस बार वॉइस रेज कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि यूपीएससी के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज मिस हैपनिंग हो रही है। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं। तो इसी, थैंक यू। जानकारी देते रहेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट आते ही 2025 अभी प्री का आया, तो क्या आपका रहा और आपने दिया था एग्जाम? तो दिया था, लेकिन थोड़ा पेपर दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट होते जा रहा है। जी। और मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों से एक कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें तो डिफिकल्ट ही है, क्या कि और रिजल्ट जो आते हैं मान लीजिए फाइनल, उसके साथ हमारा आंसर की भी नहीं आ पाता है, तो हम लोग को एक साल वेट करना पड़ता है, देखते हैं कि हाँ कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है। उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए करीब कटअप के होगा तो हम लोग सोचेंगे कि एक बार और दे ले, लेकिन अगर रिजल्ट मतलब जैसे जारी करता है यूपीएससी और उसके बाद आंसर की नहीं देता है, तो उससे हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। आंसर की जैसे इससे पहले भी नहीं जारी हो रही थी, इसी साल में क्यों आप लोगों को लगने लगा कि आंसर की दे यूपीएससी? तो यूपीएससी को इसमें तो रिफॉर्म करना ही चाहिए ना यूपीएससी को। अच्छा। अब ऐसा थोड़े कि मतलब पहले नहीं जारी हो रहा था तो इस बार में नहीं हो, अब तो रिफॉर्म अच्छे करने चाहिए। कारण भी होना चाहिए, कोई संदेह क्या आपको ऐसा लगा है कि भाई आंसर की जारी करें? आंसर की तो हमको ऐसा उतना डिटेल से नहीं मतलब इसमें बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ करना चाहिए। हाँ, आप लोगों को। हाँ। अच्छा, पेपर कैसा लगा था प्री का इस बार? पेपर तो डिफिकल्ट दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। हाँ। मीडियम क्या है आपका? मीडियम हिंदी मीडियम है। तो कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा था कि कमजोर रहा? ज्योग्राफी और जैसे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसमें भी, और दिन प्रतिदिन ऐसे जैसे स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न बना रहा है। अब जो प्रश्न आ रहा है 3 स्टेटमेंट करके, कथन कारण करके आ रहा है, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। पहले 2 स्टेटमेंट कथन और कारण पे रहता था, लेकिन अब 3 प्रश्न ऐसे हो रहा है, 4 ऑप्शन, मतलब ऐसे आ रहा है कि उसमें प्रश्न पढ़ने ही में समय
मतलब ले लेता है और 2 घंटा में हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे आपका हैं। मतलब जीएस में भी और सीसेट दोनों में भी डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। जीएस में तो ठीक ठाक है मतलब, लेकिन सीसेट थोड़ा दिन प्रतिदिन जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा ज्यादा सुटेबल बन रहा है, और जो जो रीजनिंग और जो मतलब ये कंप्रेंशन पढ़ के जाते हैं उनके लिए थोड़ा दिन प्रतिदिन और डिफिकल्ट होते जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसी के कारण हम नहीं कह सकते, बच्चे हिंदी माध्यम के लिए बहुत सारा मतलब फैक्टर डिपेंड करता है नहीं रिजल्ट होने के लिए, क्योंकि उनका लैंग्वेज पर पकड़ भी नहीं होता है और जो शब्द है शब्दों का खेल बहुत गड़बड़ होता है। जैसे इंग्लिश में की पॉइंट जो होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है, लेकिन हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन होता है उसमें भी दिक्कत होती है, अच्छा। जिसके कारण बहुत सारा दिक्कत होता है। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर का जो हमारे प्रश्न होता है जो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके आता है उसको लेकर के बहुत सारा डिफिकल्ट होता है, और जो शब्द होते हैं वो थोड़ा कठिन हिंदी में देते हैं। अच्छा अच्छा, और जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और जो उसका ट्रांसलेशन होता है हाँ। उसमें भी बहुत सारा दिक्कत होता है, जिस कारण हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत सारा मतलब दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताइए कि अभी रिजल्ट आया तो क्या कहना चाहेंगे आंसर की के बारे में जो आप लोगों की मैं डिमांड है? यही कहना चाहूंगा कि जो आंसर की है यूपीएससी की वो जल्दी से जल्दी जारी की जानी चाहिए, ताकि जो बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, उनको पता चल जाए कि कहाँ गलती की है कहाँ नहीं की है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आगे मेंस की तैयारी में या जैसे भी इंटरव्यू की तैयारी में उनको सपोर्ट मिल सके। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुखर्जी नगर में एस्पिरेंट रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से यही होने वाली है कि एस्पिरेंट की क्या मांग है, यूपीएससी एस्पिरेंट। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दीपक कुमार जी, क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपने प्री दिया था? प्री एग्जाम नहीं, मैंने इस बार प्रीलिम्स नहीं दिया था। नहीं दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे जो अभी आप लोगों की जो डिमांड है कि आंसर की जारी होना चाहिए, और जो अभी देखने को मिला है कि बहुत सारे बच्चों ने ये भी बताया कि सीरीज में रिजल्ट हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आंसर की के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आंसर की तो रिजल्ट के साथ ही जारी होना चाहिए, क्योंकि जो 1 ईयर का टाइम ले लेती है इससे बच्चों को समझ नहीं आता है, और 1 ईयर बाद ही नहीं पता चल पाता है कि हाँ मेरा इस चीज़ में कमी रहेगी, इस चीज़ में कमी रहेगी। अगर साथ निकले तो बच्चे सुधार करके फिर अपना 1 ईयर का टाइम बचा सकते हैं, जो कि ये हम मतलब यूपीएससी मतलब 1 ईयर बाद देती है, जिससे बच्चों का देखा जाए तो 1 ईयर लॉस भी होता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। अच्छा, तो आपने एग्जाम अभी दिया नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं हुई है आपकी कि अगले साल देने वाले हैं? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा। नेक्स्ट ईयर देने? जी हाँ। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे, आप कौन सा मीडियम रख रहे हैं, हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? मेरा तो मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम जी है। हाँ। हिंदी मीडियम के रिजल्ट के बारे में आपने कई बार देखा भी होगा, हर साल क्या रिजल्ट रहता है और क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखा जाए तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो कम रहता है, लेकिन एक ये भी देखा गया है कि यहाँ पे बच्चे ज्यादा सीरियस है नहीं पढ़ाई को लेकर। यहाँ का जो माहौल है पहले जैसा माहौल रहा नहीं मुखर्जी नगर का, बच्चे ज्यादा इधर उधर करते हैं, और कंपटीशन तो देखा जाए तो बहुत कम से ही है, लेकिन संख्या ज्यादा है, अधिक ज्यादा है, जिसकी वजह से हिंदी की मतलब रिजल्ट कम आती है। अच्छा अच्छा, क्या कारण हो सकते हैं? सीसेट प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ और कारण हो सकते हैं? सीसेट प्रॉब्लम भी हो सकती है और अन्य कारण भी हो सकते हैं। बच्चे सीरियस नहीं है, उनकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है, वो इधर उधर में रह जाते हैं, और अनेकों कारण हो सकते हैं।